जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख रहे होंगे। तो आइए एक और नए दिन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं 18 नवंबर के 2022 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर क्वेश्चन। और आज की आपकी दीवाना सीरीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लल्लन टॉप क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और गौरव सीरीज में तो आपका 1 नंबर पक्का आज होने ही वाला है। तो बहुत ही पेशेंस के साथ पूरी वीडियो को देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। आज का पहला क्वेश्चन है जो कि मैं आपके लिए पूरा भरकर लेकर आता हूं। तो इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में बनने के पूरे चांस भी हैं। तो केवल और केवल आपको ये आधा घंटा रिवीजन पूरे मन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, ठीक है, और पूरी लगन के साथ देना है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय प्रेस दिवस। तो आप सभी को पता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं। तो प्रत्येक 16 नवंबर को आपका राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आप सभी को बताना चाहिए भारत में भारतीय प्रेस जो परिषद है, जिसे हम पीसीआई बोलते हैं, है ना, इसकी स्थापना के लिए 1965 में एक एक्ट आया था और 1966 में इसकी स्थापना कर दी गई। तो इसीलिए आपका राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं। इसका काम होता है प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखना, समाचार पत्रों का मानक तय करना, यानी उनका स्टैंडर्ड तय करना कि आप सभी को किस प्रकार से अखबार बांटना है, वितरण करना है, किस प्रकार से उसकी टाइपिंग करनी है, किस प्रकार से उसकी छपाई वगैरह करनी है। उन सारी चीज़ों को कौन तय करता है? तो आपका प्रेस, जो आपका प्रेस परिषद है यानी पीसीआई। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो हाल ही बने थे रंजना प्रकाश देसाई। इसके क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। इसमें आपके 28 सदस्य होते हैं। कितने? 28 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा? तो अध्यक्ष की जो नियुक्ति की जाती है राज्यसभा सभापति और लोकसभा स्पीकर, और इसके साथ जो 28 सदस्य होते हैं इनके द्वारा। ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आई है दिवस की, तो हम दिवस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ और क्वेश्चन है, उन पर चर्चा कर लेते हैं जो प्रेस से संबंधित हैं, पत्रिकाओं से संबंधित हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आप सभी को पता है, इसमें भारत की रैंक कितनी है? 150वीं रैंक है। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का जारीकर्ता कौन है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये आपका लिटन के द्वारा आया था। और प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो मेटकॉफ को कहा जाता है। जो वर्नाक्यूलर आपका प्रेस एक्ट था, इसमें सबसे पहले आपका एक प्रकाश था, एक पत्रिका थी जिसका नाम था सोम प्रकाश। ये सोम प्रकाश किसकी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की एक पत्रिका थी। इसको सबसे पहले क्या किया गया था? बैन किया गया था। लेकिन आप सभी को पता है इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को ख़त्म किसने किया? यानी को इसी को कहा जाता है प्रेस का मुक्तिदाता, मेटकॉफ को कहा जाता है। ऐसी भारत में एक है आपकी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। किसका? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। 27 अगस्त 1947 में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में इसके हेड कौन है? अवीक सरकार। इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था ये था आपका उद्दंड मार्दंड और 1826 में ये प्रकाशित हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछा है भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, तो ये था आपका बंगाल गजट। 1780 में इसको प्रकाशित किया गया था। और बंगाल गजट ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अब आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सी पुस्तकें हैं, जैसे विनय पत्रिका, ये गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई जी के द्वारा। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। बाबरनामा आपका बाबर के द्वारा। और तमस ये आपका भीम सहानी जी के द्वारा। अब हमारा क्वेश्चन जो था वो डे से रिलेटेड था, तो हमारा धर्म कर्तव्य है कि हम सभी नवंबर माह के जो हमारे इम्पोर्टेंट डे हैं उनको देखें। तो ये नवंबर माह के आपके सभी इम्पोर्टेंट डे हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। विश्व शाकाहारी दिवस आपका कब मनाते हैं? तो 1 नवंबर को मनाते हैं। इसी दिन आपका छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। ये छत्तीसगढ़ आपका मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। इसी प्रकार से आपको याद रखना है 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस मनाते हैं, यानी विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाते हैं। और इसी दिन आपके चीकू भैया का भी बर्थडे मनाते हैं, यानी विराट कोहली का बर्थडे मनाते हैं। उत्तराखंड की स्थापना आपकी 9 नवंबर को हुई थी 2000 में, है ना, आप सभी को पता है। इसी प्रकार से 12 नवंबर को आपको विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं। और निमोनिया में आपके कौन सा अंग प्रभावित होता है? मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक है,
और आज आपके लिए दीवाना सीरीज में बहुत बेहतरीन सी चीज़ें लेकर आया हूँ। उन चीज़ों को अगर आपने देख लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं। तो बहुत पेशेंस के साथ उस चीज़ का इंतजार करें और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत ही गौर से उसे सुनते रहिए। ठीक है, आगे है आपका बाल दिवस और इसी दिन हम मनाते क्या, विश्व मधुमेह दिवस यानी 14 नवंबर को। इसके बाद आपका झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाते हैं। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को और इसी दिन मनाते हैं आपका अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। इसके बाद विश्व टेलीविज़न दिवस आपका 21 नवंबर को और भारत के संविधान दिवस को कब मनाते हैं, 26 नवंबर को। और नेक्स्ट है आपका लास्ट 30 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, तो सेंट एंड्रयू डे मनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सेंट एंड्रयू डे आपका 30 नवंबर को। और नेक्स्ट आपका भारत का संविधान, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। विधि दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया होगा और इसी पेशेंस के साथ पूरी वीडियो को आप बहुत ही पेशेंस के साथ ज़रूर देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल वीडियो है। बार बार एक ही बात को आप मुझसे मत कराया करिए। जितने भी मेरे साथी हैं, लगभग 70% साथी हैं जो वीडियो को पूरा अंत तक देखते ही नहीं हैं, एक दो क्वेश्चन देखा और चले गए। मेरे पास जितना भी डाटा आता है उस सब में बहुत कम जो प्रोग्रेस हो रही है वो हो रही है। इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि व्यू, आप सभी लोग एक काम करिए, जो आपका लाल वाला बटन है उस लाल वाले बटन को दबा दीजिए और वहीं पर आपकी एक घंटी बनकर आएगी, उस घंटी को भी आप दबा दीजिए। और उसके बाद एक ऑप्शन आएगा आपका ऑल का, तो उस पर आप ऑल का बटन दबा दीजिए। तो ये जो भी लेटेस्ट वीडियो जो होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, और बहुत सारे साथियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो वो भी आप जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका नुकसान हो रहा है। आप सभी को पता है हमारे 9 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं और व्यू आप सभी को पता है कितने कम रह रहे हैं। तो इसका यही कारण है कि आप सभी ने अभी तक बेल आइकन घंटे को नहीं दबाया है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस आप कर लीजिए एक बार, उसके बाद वीडियो का लुत्फ़ लीजिए और उसको मज़े के तरीके से देखिए। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे तो आपको इसमें मेहनत दिखाई देगी। ठीक है, देखते हैं। पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम, जिसे हम क्या कहते हैं, पैसा। तो हाल ही में पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम यानी पैसा को लागू किसने किया है, तो डायरेक्ट इसका आंसर आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से भी कहाँ से, तो एक स्थान है शहडोल, यहाँ से इसे स्टार्ट किया गया है यानी लागू किया गया है। अब आप सभी लोग कह रहे होंगे पैसा क्या होता है, तो ये आपका रुपये वाला पैसा नहीं है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है किसकी, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया। इसकी क्या है, ये आपकी शॉर्ट फॉर्म है जिसे हम पैसा के नाम से जानते हैं। इसके लिए 1996 में एक एक्ट आया था। ठीक है, किसकी समिति की सिफारिश पर आया था ये एक्ट, तो एक समिति थी आपकी दिलीप भूरिया समिति। और इसका उद्देश्य क्या था, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसका उद्देश्य था कि भाग 9 जहाँ पर लागू नहीं हुआ है, आप सभी को पता है भाग 9 है ना, भूमि सुधार से संबंधित है ये आपका, जहाँ पर ये लागू नहीं हुआ है वहाँ उसे लागू करना और जनजातियों को मजबूत करना, उनको हर क्षेत्र में आगे लाने के लिए इसका एक उद्देश्य था पैसा का, जिसका एक्ट कब आया था, 1996 में आपका आया था। तो ये अब तक आपके 10 राज्यों में लागू था, लेकिन एक और आपका नया राज्य बन चुका है, वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से भी कहाँ से किया गया है, आपका शहडोल से। किसके द्वारा किया गया है, तो द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि आपके 15वें नंबर की नई राष्ट्रपति बनी है, सेकंड महिला राष्ट्रपति हैं, झारखंड की पूर्व राज्यपाल थी और इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था। तो ये सारे पॉइंट आपको किससे, हमारे नवनिर्वाचित आपके जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में थी। अब बात आई है आपके पंचायत की, तो कुछ संबंधित प्रश्न आपके जो आपको बहुत नंबर दिलाएंगे और आपके एकदम सटीक तरीके से पूरे का पूरा रिवीजन भी करा देंगे। एक आपका संविधान संशोधन था 73वां संविधान संशोधन 1992, और इसके तहत आपके जो भारतीय संविधान है उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची में आप सबको पता है 29 विषय हैं। और जो आपका 73वां संविधान संशोधन था, इसे लागू किया गया था 24 अप्रैल 1943 को, माफ करना 1993 में। कब, 24 अप्रैल 1993 में इसे लागू किया गया। और इसी वजह से हम प्रत्येक 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसके बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ये किस समिति की सिफारिश पर आई थी, तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। और जो त्रिस्तरीय आपकी पंचायती राज व्यवस्था है, ये आपकी लागू कब हुई, 2 अक्टूबर 1959 को। राजस्थान का नागौर एक स्थान है, यहाँ से इसे स्टार्ट किया गया था। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, स्थानीय स्वशासन का जनक,
तो ये कौन था आपका रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक आपसे पूछा जाए तो कौन था, रिपन। ठीक है, और इसी के कार्यकाल में आपकी क्या, तो जनगणना भी स्टार्ट की गई थी। क्या चीज़, एक आपकी जो रेगुलर जनगणना थी वो इसी के कार्यकाल में लागू की गई थी। इसके बाद आप सभी को पता है कि मौलिक अधिकार, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा डाउट और कन्फ्यूजन रहता है, तो वो सारे के सारे आज कन्फ्यूजन आपके दूर होंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको अधिकार संबंधित और अनुच्छेद संबंधित सारी बातें मैं बताऊँगा। समानता का अधिकार, आप सभी को पता है मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है आपकी, मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7। लेकिन आपको पता है एक आपका संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत आपकी जो भूमि संबंधित, कर संबंधित, संपत्ति संबंधित जो आपका एक अधिकार था उसको हटा दिया गया और उसे आर्टिकल कौन से 300 के काम में रख दिया गया है। ठीक है, तो अब आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 हैं। एक है आपका समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक। एक है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक। एक है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल 23 और 24 में है। एक है आपका धार्मिक स्वतंत्रता, ये 25 से 28 है। एक है संस्कृति और शिक्षण के लिए अधिकार, ये आर्टिकल 29 और 30 है। और संवैधानिक उपचार, ये आर्टिकल आपका 32 है। और यहाँ पर आपके मौलिक अधिकार समाप्त होते हैं, लेकिन ये 35 तक आपके चले जाते हैं। तो आपके ये 12 से कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 12 से 35 तक। कहाँ से, 12 से 35 तक ये आपके क्या हैं, मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, याद रहेगा। और आप सभी को पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा क्या कहा गया है, तो संविधान की आत्मा कहा गया है। इसको संज्ञा दी गई है संविधान की आत्मा की। तो मित्रों ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था जो मैंने आपको समझाया। पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, डिजिटल शक्ति अभियान 4.0। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका, डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 ये होता क्या है, तो महिलाओं की जो साइबर सुरक्षा है, महिलाओं के प्रति जो साइबर सुरक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए और डिजिटल मोर्चा पर महिलाओं की मजबूती प्रदान करने के लिए डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 स्टार्ट किया गया है। अब 4.0 लगाए तो इसको चौथी बार लागू किया गया होगा। पहली बार इसको लागू कब किया गया था, 2018 में। ठीक है, तो 2022 आ गई, तो ये हर साल आपका लागू हो जाता है। और किसके द्वारा होता है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग। आप सभी को पता है राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा जी। और इसमें आपकी हेल्प कौन करेगा, तो साइबर पीस संस्था है एक आपकी, और एक आपकी मेटा यानी फेसबुक, इसमें हेल्प करने वाली है। ठीक है, याद रहेगा आपको कि डिजिटल शक्ति अभियान किसके द्वारा, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा लागू किया गया है, जारी किया गया है। अब आपसे केवल पूछा जाए कि लाइफ मिशन ये किसके द्वारा, गुजरात राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसके बाद आपका इन आवर लाइफ अभियान जो आपका COP27 चल रहा है, तो कल मैंने आपको ये बताया था, मिस्र से इसे स्टार्ट किया गया था इन आवर लाइफ अभियान को। ठीक है, जयंती पटनायक ये आपकी महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी जिनका हाल ही में निधन हुआ था। नेक्स्ट है आपका सी इज चेंजिंग मेकर अभियान, ये भी राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए, आर्टेमम मिशन। तो आर्टेमिस फर्स्ट मिशन जो था आपका, काफ़ी बार मैंने पढ़ाया है, नासा का है ये। और नासा किसकी स्पेस कंपनी है, अमेरिका की है। तो नासा का जो स्पेस सेंटर है केनेडी स्पेस सेंटर, यहाँ से इसे लॉन्च कर दिया गया है। और यही आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, किस यान के द्वारा, तो एक आपका यान है जिसका नाम है ओरियन, इस यान के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। और ये आर्टेमिस मिशन ये संबंधित किससे आपका, तो चंद्रमा पर मनुष्य को पुनः भेजने के लिए इस मिशन को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, हालांकि इससे पहले भी आपका चंद्रमा पर मिशन जा चुका है और वो मिशन था आपका अपोलो मिशन। कब गया था, 1969 में। और इसमें आपके 3 व्यक्ति गए थे, जिसमें आपके सबसे पहले चंद्रमा पर कदम जो रखा था नील आर्मस्ट्रांग, इसके साथ थे आपके बज एल्ड्रिन, और नेक्स्ट जो आपके कमान संभाल रहे थे वो कौन थे, आपके माइकल कॉलिंस। और हाल ही में माइकल कॉलिंस का क्या हो गया, निधन हो गया है। ठीक है, इन्होंने चंद्रमा पर कदम नहीं रखा था। जबकि पहले व्यक्ति आपके पूछे जाएँ तो नील आर्मस्ट्रांग, और दूसरे व्यक्ति आपसे पूछे जाएँ तो कौन थे, बज एल्ड्रिन। ठीक है, चलिए आगे कुछ क्वेश्चन आपके लिए, जैसे PSLV C-25 इसरो के द्वारा, और इसके तहत आपका EOS 04 को भेजा गया था। नेक्स्ट आपका GSAT, ये आपका क्या है, एरियन 5 रॉकेट के द्वारा भेजा गया था कोरू फ्रेंच गुयाना से। कहाँ से, कोरू फ्रेंच गुयाना से इसे भेजा गया था। PSLV C-53 ये सिंगापुर के 3 उपग्रह को लेकर गया था।
ठीक है, PSLV C53। अब आप सभी लोग मुझे PSLV की फुल फॉर्म बताइए। किसकी मित्रों? PSLV की फुल फॉर्म बताइए, GSLV की फुल फॉर्म बताइए, है ना, और SSLV की फॉर्म मुझे बता दीजिए। अगर आपने इन तीनों का मुझे आंसर दे दिया तो आपकी तैयारी बहुत तगड़ी चल रही है, ठीक है, और आपको परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने से कोई नहीं रोक सकता है। इन तीनों का आंसर मुझे दे दीजिए फटाफट से। मैं इंतजार करता हूँ आपके आंसर का, कौन इसका आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम चर्चा करते हैं। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ कुछ साथियों का मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। जल्दी से सारे लोग करेंगे और इन लोगों से आपको कुछ सीखना है और फटाफट से इन चीज़ों का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम तब तक चर्चा कर लेते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, इसको हिंदी में हम कहते हैं जलवायु परिवर्तन सूचकांक। क्या कहते हैं? जलवायु परिवर्तन सूचकांक। और ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो इसकी जो मेन संस्था है वो है आपकी जर्मन वॉच। इसके साथ साथ और भी 2 संस्था हैं, एक है आपका न्यू क्लाइमेट और एक है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। इनके द्वारा इसमें ये सम्मिलित रहते हैं, लेकिन जो आपकी मेन रहेगी वो आपकी जर्मन वॉच रहेगी। अच्छा, ये आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मिंग इंडेक्स हुआ क्यों है और इसका क्या उद्देश्य है, किसके आधार पर इसमें रैंकिंग दी गई है, तो इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। जो आपकी जर्मन वॉच संस्था है, इसका कहना है कि 2030 तक ग्रीन हाउस उत्सर्जन को किस देश ने आधा किया है और उसको आधा करने के लिए उसने कितना अच्छा वर्क किया है। तो ऐसे राज्यों की क्या बनाई गई, एक लिस्ट बनाई गई और उसको क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में रखा गया। तो केवल और केवल इसमें ऐसे 59 देश आए जिन्होंने 92% ग्रीन हाउस जो आपकी गैस है इसको आधा करने में क्या किया है, यानी इसके उत्सर्जन को कम करने में आगे आए हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ आपकी जानने वाली है कि पहले और दूसरे और तीसरे स्थान पर यहाँ पर किसी की रैंकिंग नहीं आई है, लेकिन चौथे स्थान पर आपका आया है कौन? डेनमार्क। 5वें स्थान पर आपका स्वीडन और अपना प्यारा भारत है 8वें स्थान पर, ठीक है। वहीं पर आपका चीन कौन से स्थान पर है? 51वें स्थान पर है और अमेरिका इसमें 52वें स्थान पर है, ठीक है। तो ये आपको क्या था? क्लाइमेट चेंजिंग परफॉर्मेंस इंडेक्स था। आई होप आपको ये पूरी क्वेश्चन समझ में आया होगा और बहुत ही सटीक तरीके से मैंने सारी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। अब आपके सामने कुछ आपके पुराने इंडेक्स जिनको आपको एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। जैसे हाल ही में एक आया था आपका मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसमें कितने मदर टंगों की भाषाएं देखी गई? 576। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये 132वीं रैंक है भारत की। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भारत की रैंक 150 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भारत की रैंक 136 है। और एक है आपका जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक क्या है? 135। प्रेस, इसके बाद आपका पीस यानी शांति सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 135। और हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 107। इससे पहले क्या थी? 101, लेकिन हाल ही में नया आया था उसमें आपकी 107 हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 से याद रखने थे सारे पॉइंट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या क्या है आपका। तो सत्यजीत रे, कौन सा मित्रों? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। कौन सा है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। तो सबसे पहले जानते हैं सत्यजीत रे कौन है। तो सत्यजीत रे ये आपके एक फिल्म डायरेक्टर थे और इनकी हाल ही में एक फिल्म है पांथेर पांचाली, ये 1950 में आई थी लगभग, है ना। ये डेट मुझे बताना कि पांथेर पांचाली कब आई थी। और इस पांथेर पांचाली को हाल ही में सर्वकालिक यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का क्या दिया गया है? अवार्ड दिया गया है। यानी शुरू से लेकर अब तक जो सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है वो पांथेर पांचाली है। आपके जो सत्यजीत रे हैं इनको 1992 में क्या दिया गया था? आपका 1992 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया इन्हें। और हाल ही में जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया इनके नाम का, वो किसे दिया गया है? कार्लोस सोरा को दिया गया है। ये स्पेन के डायरेक्टर, लेखक, ये सारे हैं, इनको दिया गया है। और कहाँ पर दिया जाएगा? तो 53 जो आपका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होने वाला है गोवा में, यहाँ पर इसे प्रदान किया जाएगा। दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये 53 के नंबर का किसे दिया गया है? आपका माफ़ करना 52वें नंबर का ये आशा पारेख को दिया गया है। और ऑस्कर अवार्ड में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया वो कोडा को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो दिया गया था विल स्मिथ को। ग्रैमी अवार्ड का संबंध संगीत से और हाल ही में किस एल्बम को दिया गया था? VR को। कर्नाटक रत्न पुरस्कार ये हाल ही में किसे दिया गया था? पुनीत राजकुमार, ये एक आपके अभिनेता थे और हाल ही में इनका क्या हो गया? निधन हो गया था, ठीक है। तो सभी साथी
उस सीरीज़ का आप इंतजार करते रहना, ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत कुछ गेन करने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 है आपका ग्लोबल शील्ड योजना। तो ग्लोबल शील्ड योजना, ग्लोबल शील्ड का मतलब जो होता है आपका, शील्ड का मतलब होता है सुरक्षा। और कैसी सुरक्षा आपको यहाँ पर दी जाएगी, तो प्राकृतिक आपदा जो आपकी होंगी उनमें आपको हेल्प करी जाएगी। कैसे हेल्प करी जाएगी, तो वित्तीय सहायता की हेल्प करी जाएगी। तो ये हाल ही में जो योजना लॉन्च किया है किसने, G7 के द्वारा, जिसकी आप सभी को पता है जर्मनी में बैठक हुई थी, है ना। इसके द्वारा क्या किया गया है, ये मित्रों जो COP27 है यहाँ पर इसे क्या किया गया है, लागू किया गया है, ठीक है। कल भी मैंने आपको बताया था एक COP27 में से एक आपका अभियान स्टार्ट किया गया था, है ना। अभी मैंने उसके बारे में आपको बताया भी था, इन आवर लाइफ अभियान यहीं से स्टार्ट किया गया था, है ना। तो आप सभी को याद रखना है कि ग्लोबल सीड जो योजना है ये वित्तीय सहायता के लिए स्टार्ट की गई है और किसके द्वारा, G7 जो ग्रुप है आपका इसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। अब आप सभी को पता है कि जो वित्तीय सहायता लेगा सबसे पहले कौन लेगा, आपका पाकिस्तान लेगा, फिलीपींस लेगा, फिजी लेगा और बांग्लादेश लेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है। अब आप सभी को पता है फिजी की राजधानी क्या है, सुबा, और फिजी में ही आपका जो विश्व हिंदी सम्मेलन होने वाला है 12वें नंबर का, वो कहाँ पर होगा, फिजी में ही होगा। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। और फिलीपींस की राजधानी, कमेंट बॉक्स में मुझे आप सभी लोग बताइए फिलीपींस की राजधानी क्या है और नल्ला पाकिस्तान की राजधानी क्या है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है आपका, नीति आयोग का पूर्वकालिक, यानी नीति आयोग का पूर्णकालिक जो सदस्य नियुक्त हुए हैं वो कौन है। नीति आयोग, सबसे पहले आप जानते हैं नीति आयोग के बारे में, क्या क्या होता है नीति आयोग। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म होती है। स्थापना इसकी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके हेड हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। इसके 22 हेड हैं वर्तमान में, सुमन बेरी, और इसके CEO हैं परमेश्वर अय्यर। ये किस सिद्धांत पर काम करती है, तो सहकारी का जो सिद्धांत होता है उस पर ये काम करती है। अब देखिए इसके जो पूर्णकालिक सदस्य हैं इसमें 4 सदस्य हैं आपके, पहले ये 3 थे, लेकिन इसके जो चौथे सदस्य बन चुके हैं, पूर्णकालिक सदस्य जो बनते हैं वे हैं आपके डॉक्टर अरविंद बिरमानी, ये आपके पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। और 3 अदर कौन कौन से थे आपके, तो आपके एक BK सारस्वत हैं, एक BK पॉल हैं और एक है आपके BK, माफ़ करना, रमेश चंद्र जी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, हालांकि आपसे नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन इतना डीप में, लेकिन आप केवल ये सारी बातें जो थी आपको याद रखनी है, ठीक है। नीति आयोग बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है एग्जामिनर का, जो आए दिन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में कौन है आपके, अनंत वी नागेश्वर। विदेश सचिव कौन है आपके, विनय मोहन क्वात्रा। अमृत जो प्रोपोर्ट थी ये किसने जारी की थी, नीति आयोग ने। UCG ये कौन है आपके, जो आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इसके हेड कौन है आपके, जगदीश कुमार। NCERT के हेड कौन है, दिनेश कुमार सकलानी, या दिनेश कर लेना। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और त्रिपुरा के नए CM है आपके डॉक्टर मानिक साहब। तो जल्दी से बताइए मुख्य आयुक्त आपके कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, विश्व में सबसे ज़्यादा स्टील उत्पादन करने वाला देश। तो विश्व में सबसे ज़्यादा स्टील उत्पादन करने वाला जो देश है वो आपका चाइना है, और दूसरे स्थान पर आ चुका है अपना इंडिया, ठीक है। और किस पर, तो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया इसके तहत ये होता है आपका। चीन की राजधानी आप सभी को पता है बीजिंग है। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे सभी लोग चीन की सबसे लंबी नदी और एशिया की सबसे लंबी नदी जो है उसका नाम बताइए क्या है। दोनों में से किसी का एक का आंसर आ गया तो आपके दोनों आंसर सही होने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन था आपका बोकारो, ये आपका स्टील प्लांट है, रूस की सहायता से झारखंड में से स्टार्ट किया गया था। और कौन से 5 ईयर प्लान में, 3rd ईयर 5 ईयर जो प्लान था इसमें। टिस्को कंपनी 1907 में, साक्षी झारखंड में है जमशेदपुर में। भिलाई ये रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया था। दुर्गापुरा ये आपका कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, और इंग्लैंड की सहायता से इसे स्टार्ट किया गया था। राउरकेला ये आपका कहाँ पर है, उड़ीसा में है, और जर्मनी की सहायता से स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय जो आपका नैनीताल में था, ये आपका स्थानांतरित कर दिया गया है नैनीताल से। कहाँ से स्थानांतरित किया गया है, तो ये आपका आ गया है हल्द्वानी है, हल्द्वानी उत्तराखंड में, ठीक है। अब बात मैं आपको बताऊं तो उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी।
पहली महिला मुख्य न्यायाधीश? तो आप सभी ने उनका नाम सुना होगा, लीला सेठ। कौन थी मित्रों? लीला सेठ। ये आपकी उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला क्या थी? मुख्य न्यायाधीश थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली महिला न्यायाधीश कौन थी आपकी हाईकोर्ट की, तो वे थी आपकी अन्ना चांडी। कौन थी मित्रों? अन्ना चांडी। और ये किस राज्य से थी? तो केरल राज्य से थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? कौन सी मित्रों? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश पूछ रहे हैं आपसे, तो वो कौन थी? आपकी फातिमा बीबी। कौन थी? फातिमा बीबी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन आपका केवल इतना था कि उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है पहले नैनीताल में था, लेकिन अब कहाँ पर आ गया है? हल्द्वानी में। लेकिन जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है बहुत ज़्यादा। तो जो आपकी पहली महिला जो मुख्य न्यायाधीश थी किसी भी हाई कोर्ट की, वो उत्तराखंड से ही थी आपकी। कौन थी? लीला सेठ जी। आगे आप सभी को पता है उत्तराखंड का हाल ही में हमने स्थापना दिवस मनाया था 9 नवंबर 2000 को। सीएम कौन है यहाँ के? पुष्कर धामी। और गवर्नर है यहाँ के गुरमीत सिंह। ठीक है। अगला आपका है डोनी पोलो। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में है? ठीक है। डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में? नागालैंड में है, मणिपुर में है, मेघालय में है या अरुणाचल प्रदेश में है? रुको जरा, सब्र करो, अभी आपकी क्या बाकी है? इतिहास की बुक बाकी है। तो 2 मिनट में इतिहास की बुकों का भी हम रिवीजन कर लेते हैं। पहले आपकी पुस्तक थी इंडिया स्ट्रगल पुस्तक। इंडिया स्ट्रगल पुस्तक किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की, है ना। इसके बाद सीयू की किसकी है? ह्यूएन सांग की है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। कादम्बरी आपकी बाणभट्ट की है। लाइफ डिवाइन ये किसकी है? अरविंद घोष जी की है। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले की है। राज तरंगणी कल्हड़ की है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का जिसमें आपका इतिहास लिखा हुआ है। अकबरनामा अबुल फजल की है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद इंडिया, माफ़ करना, इंडिका ये किसकी है? मैगस्थनीज की। मृच्छकटिकम शूद्रक की है। बंदी जीवन सचिंद्र सान्याल जी की है। वेल्थ ऑफ नेशन आपकी एडम स्मिथ की है। नेक्स्ट आपका विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर ये एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा। पद्मावती मोहम्मद जायसी के द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी जो है इनके द्वारा। रहला आपकी इब्न बतूता के द्वारा। किताब उल हिंद आपकी अलबरूनी के द्वारा। पृथ्वीराज रासो चंद्रबदाई के द्वारा। सूर्य सिद्धांत का आर्यभट्ट के द्वारा। अखाइन अल फतूह पुस्तक अमीर खुसरो के द्वारा। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा। मेघदूत कुमार संभवम, है ना, ये किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा। शेक्सपियर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपका कामसूत्र वात्सायन अज्ञे जी के द्वारा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी के द्वारा। बाबरनामा बाबर के द्वारा। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा। तमस भीष्म साहनी जी के द्वारा क्या की गई थी? स्टार्ट की गई थी, लिखी गई थी। ठीक है, तो ये आपकी कुछ इतिहास की पुस्तकें थी। अब आप सभी को बताया कि शुरुआत में सर ने आपको 25 क्वेश्चन कराए थे किसके? करंट अफेयर के। तो वो भी हमारा करना क्या है? रिवीजन करना धर्म कर्तव्य है। तो इन 25 क्वेश्चनों को भी हम एक बार देख लेते हैं एक नज़र में। ठीक है, और उसके बाद छुट्टी करते हैं आपकी। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है उड़ीसा ओपन। तो उड़ीसा ओपन ये किसने जीता है? आपका उन्नति हुड्डा ने। 14 वर्ष की थी ये, सबसे युवा हैं आपकी जिन्होंने उड़ीसा ओपन को जीता है। नेक्स्ट थी आपका राष्ट्रीय महिला आयोग। ये इसका 30वां स्थापना दिवस 31 जनवरी 2022 को मनाया गया। पहला जियोलॉजिकल पार्क आपका कहाँ पर खुलेगा? जबलपुर मध्य प्रदेश में। विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों में भारत के 3 सुपर कंप्यूटर हैं। परम सिद्ध कंप्यूटर, पीयूष कंप्यूटर और मिहिर कंप्यूटर। इंडिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है आपका? तो पीयूष परम कंप्यूटर। इसके बाद आपका हाल ही में सुपर कंप्यूटर परम गंगा को किस आईआईटी में? तो आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नारी शक्ति पुरस्कार हाल ही में कितनी महिलाओं को? 29 महिलाओं को दिया गया था। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा और चौथा डेटा सेंटर ये कहाँ पर स्टार्ट होगा? हैदराबाद में। इसके बाद आपकी नाल मुदनवाल योजना ये तमिलनाडु सरकार की थी। कौशल्या मातृत्व योजना आपकी छत्तीसगढ़ सरकार की है। और भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण हाल ही में कहाँ पर किया गया? बोध गया बिहार में। इसके बाद भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में। सेबी की नई महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच 3 वर्ष के लिए। भारत में यूक्रेन की भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। नेक्स्ट दुनिया एवं भारत की पूरी तरह सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? आपका कोच्चिन हवाई अड्डा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत में अपने पड़ोसी देश नेपाल के साथ संयुक्त रूप से
हाइड्रोजन डेवलपमेंट कमेटी पर एक समिति ज्ञापित की है। सड़क पर चलने वाली जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस चेन्नई में ब्लू क्रॉस के द्वारा स्टार्ट की गई थी। स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट बाल विकास एवं आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानसूनी परियोजना, ये इसका कार्यालय कहाँ पर लगेगा? पुणे, महाराष्ट्र में। देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत वी नागेश्वर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 किसने जीता है? पुरुषों में राफेल नडाल ने और महिलाओं में एशले बार्टी ने। पहला राज्य का वर्ल्ड स्तरीय आपका एटलस केरल सरकार के द्वारा। और अगला क्वेश्चन था आपका एशिया महिला एशिया हॉकी कप टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? भारत ने कांस्य पदक और चीन को हराकर। गोल्ड किसने जीता? आपका जापान ने। तो ये आपके क्या थे? करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको रिवाइज कराए, है ना। ये आपके मार्च और अप्रैल के थे। इसी प्रकार से धीरे धीरे हम सारे के सारे लगाते रहेंगे और वन लाइनर में आपको बहुत सारी फ़ायदा भी मिलेंगे अगर आप लगातार इन वीडियो से जुड़े हुए हैं। तो आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। एक एक जो पॉइंट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है सभी को आप अगर नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और आप मेरी माने तो इनको नोट डाउन जरूर करना जिससे कि आपको हेल्प मिले याद करने में, क्योंकि लिखने से बहुत अच्छा याद होता है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को फॉलो करके देखिए एक बार, बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है। और निरंतर इसी काम को आप करते रहेंगे तो किसी से ना आपको PDF मांगने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको गिड़गिड़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे ये काम अपने आप करिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।